अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में गाजियाबाद से उनके एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे और उनको इंटरनल खबर मिली कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं, तो अटल जी ने उसका टिकट काटा। लेकिन वो भी जुगाड़ी आदमी था, तो उसने वो टिकट बहाल करवा लिया। और जब टिकट बहाल करवाया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो उसको मैसेज दिया वो ये था कि बेटा आप HM करिए। अभी नहीं समझ में आया हो? HM का मतलब है कि हिंदू मुसलमान करिए। ये MY बहुत चलता है, HM नहीं चलता है। ये HM वहाँ की कोड की भाषा है, ज़रा उसको भी समझने की ज़रूरत है। तो ये एक्चुअली हो रहा है HM के लिए। वो कभी पार्लियामेंट में आपने सुना था इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो, गाली दी गई है लिटरली। तो इसलिए वो भी एक जिक्र है और हम लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर। और आदरणीय सुभाषिनी जी ने जिस बात को रेखांकित किया कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता के बिना पूरा नहीं हो सकता। सांप्रदायिकता जितनी बढ़ेगी उतना ही सामाजिक न्याय का प्रश्न पृष्ठभूमि में जाएगा। ये उठाई वही था। और इस देश में पूरे आज़ादी के आंदोलन से लेकर के और बाबा साहब अम्बेडकर के उसमें संविधान सभा के आखिरी भाषण को याद कर रहा हूँ। 25 नवंबर 1949 को जो उन्होंने कहा था कि राजनीतिक समता तो स्थापित होने जा रही है जब हम 26 जनवरी 1950 को होंगे, लेकिन चुनौती आर्थिक और सामाजिक समता की है, जिसकी तरफ बहुत सैद्धांतिक और उसका विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा ने। सवाल इक्वालिटी का है, समता का है, और समता से ही न्याय होते हुए वो प्रक्रिया बंधुता तक जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस शब्द को बहुत जोर दे करके संविधान की प्रस्तावना में शामिल कराया था, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, क्योंकि बिना उसके इस देश का जो तसव्वुर है, इस देश की जो डेमोक्रेसी है, इस देश का जो समाज है, वो कभी एक नहीं हो सकता। इसलिए बंधुत्वता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, एक तो जो सामाजिक न्याय का प्रश्न है, मुझे लगता है कि आधा अधूरा है। BP सिंह के समय ये टर्म बहुत तेजी से उभरा, लेकिन दरअसल समाज में परिवर्तन के साथ सामाजिक न्याय की ज़रूरत है। सामाजिक न्याय जब हम कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ होता है कि आरक्षण दे दिया जाए या कुछ लोक कल्याणकारी योजनाएं बना दी जाए। 5 किलो राशन मिल रहा है, फिर नमक आप खिला दीजिए, तो जो इस देश का आवाम है वो नमक हरामी नहीं कर सकता। तो सामाजिक न्याय का सवाल सिर्फ यही आकर के दम तोड़ जाता है। सवाल है सामाजिक परिवर्तन का, और इसलिए मैंने कहा कि इसको मैं पूरा करना चाहता हूं कि परिवर्तन के साथ सामाजिक न्याय हो। और ये जो परिवर्तन है वो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में धीरे धीरे चल रहा है। मैं एक उसको सैद्धांतिक रूपरेखा देता हूं। मैं सुबह जब अली अनवर साहब से बात कर रहा था तो मैंने उनसे यही कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जहां से शुरू किया था, अब मैं उन मुद्दों पर नहीं जाऊंगा कि कहाँ कितनी गलतियां हुई, मैं सारी बातें छोड़ देता हूं। लेकिन 1952 के पहले इलेक्शन से लेकर के आगे के करीब 40-45 साल तक कांग्रेस पार्टी के शासन में बुनियादी तौर पर प्रमुख रूप से सवर्णों के हाथ में सत्ता रही, उसमें खास करके ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता रही। लेकिन जब 80 और 90 का दशक आया, जो मंडल कमीशन लागू हुआ, सुगबगाहट उसके पहले से हो रही थी, तो जो ओबीसी की मजबूत जातियां थीं, ओबीसी की जो लैंड होल्डिंग जातियां थीं, वो राजनीति में बहुत तेजी से उभरती हैं।
और सत्ता उनके हाथ में पहुंचती है। मैं समझता हूं कि भारत के लोकतंत्र का ये समावेशी विकास है, उसकी निरंतरता है। और जब उनके हाथ में सत्ता पहुंची, या दलितों में आप देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मानवर कांशीराम का एक लंबा आंदोलन जिसने बीएसपी को उत्तर प्रदेश में एस्टेब्लिश किया। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री होती है और वो बीएसपी जो आज शून्य स्थिति में होने के बावजूद भी 16 राज्यों में अपनी उपस्थिति रखती है। और वो मौका किसको मिला? मायावती को। मायावती आती हैं दलितों में जाटव जाति से, जो पूरे भारत में सबसे बड़ी और सबसे मजबूत जाति है दलितों की। अब लोकतंत्र को जिस दिशा में जाना चाहिए था, जिधर उसका प्रवाह होना चाहिए था, या अगर मैं दौड़ की भाषा में कहूँ तो बैटन जिनके हाथ में आना चाहिए था, वो देश की अति पिछड़ी जातियां और नॉन जाटो दलित होते हैं। लेकिन हुआ क्या? इस हिंदुत्व के राजनीति के सत्ता में पहुंचने की जितनी जिम्मेदारी कांग्रेस की है, उससे ज़्यादा उत्तरदायित्व इस सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स का है। ये जो बैटन उनके हाथ में मिला था, वो बैटन उन्होंने अपने नीचे नहीं पहुंचाया। अति पिछड़ी जातियों को ये मौका मिलना चाहिए था, नॉन जाटो दलित को यह मौका मिलना चाहिए था, उनको सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही आपने उसको रोका, वैसे ही जो प्रतिक्रियावादी ताकतें थीं, जो लोकतंत्र और संविधान पर घात लगाए बैठी थीं, जिनको उस समय भी संविधान पसंद नहीं था, जो आज भी संविधान जला रहे हैं। और मैं जिक्र कर दूं, 30 नवंबर 1949 का संविधान पारित होने के ठीक तीसरे दिन ऑर्गेनाइजर में जो लिखा गया, आरएसएस के मुखपत्र में जो लिखा गया कि ये संविधान विदेशी है, इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। और तर्क ये दिया गया, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं है। तो दरअसल जो लोग इस देश में मनु स्मृति को लागू करना चाहते थे, जो मनु संहिताएं समाज में थोपना चाहते थे, शूद्रों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर, महिलाओं पर, वो घात लगा करके बैठे थे और उनको मौका मिला जो आज सत्ता में है। और इसलिए उनको ये हिम्मत है कि वो भरी पार्लियामेंट में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको ये हिम्मत यहीं से मिलती है। दोस्तों, यही प्रक्रिया होनी चाहिए थी मुस्लिम समाज में भी। ये एलीट तबका, जो अशराफिया तबका है, वो कांग्रेस के ज़माने में सत्ता में था, सत्ता का सुख भोग रहा था, लेकिन उसकी बेईमानी ये कि उसने उस सत्ता को आगे नहीं बढ़ाया, उसने पसमानदा समाज को भागीदारी नहीं दी, और वो धर्म के आवरण में जाति के सवाल को ढकता रहा। और यही कारण है कि हिंदुत्व अपने पूरे आक्रामकता के साथ, पूरी बर्बरता के साथ, पूरी नंगाई के साथ वो दिल्ली से लेकर के और लखनऊ तक बैठा हुआ है। और हम लोग बेबस होकर के अगर बोलते भी हैं तो फिर कहीं एफआईआर का सामना करते हैं, कहीं हमले का सामना करते हैं। इसलिए चुनौती बहुत बड़ी है और ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे इस वक्त का मुकाबला करें। मैं मानता हूँ कि महिला आरक्षण का समय आ गया था। 27 साल एक लंबा वक्त है, और जब विचार का समय आता है तो फिर उसे कोई रोक नहीं पाता है। लेकिन जो गलतियाँ उस वक्त हुई, इसीलिए आज आप मुकाबला नहीं कर सके। जो ओबीसी की बात आपने तब शुरू की थी, आज क्या हो गया? आज लकवा मार गया था कि आप विकलांग हो गए थे कि वहाँ पर विरोध नहीं कर सके। आपने तालियां बजा करके ईडब्ल्यूएस को पारित कराया और महिला आरक्षण बिल को भी पारित कराया बिना किसी ओबीसी के आरक्षण के। क्या आप केवल ओबीसी एजेंडा रहेगा? क्या पसमानदा केवल एजेंडा रहेगा? क्या वो केवल आपका कार्यकर्ता रहेगा? क्या वो केवल आपके लिए ढोल पीटता रहेगा? क्या वो आपकी केवल रैलियों में जाएगा? क्या आपकी केवल दरी और फट्टी बिछाएगा? उसको सत्ता में भागीदारी कब मिलेगी? सवाल इस बात का। ये सामाजिक न्याय का जो ढोंग करने वाली पार्टियां हैं, उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि परिवर्तन के साथ सामाजिक न्याय चाहिए। और जब तक आप ये नहीं करते हैं, तब तक आप धर्मनिरपेक्षता की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। और मैं बैठा हूँ अली अनवर साहब के पास में,
मैं इस पूरे समाज से भी एक गुजारिश करना चाहता हूँ, गलतियाँ हम सब से हुई हैं, लेकिन गलतियों को एक्सेप्ट करना, गलतियों के बारे में विचार करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को लेकर के अब चलता हूँ, लेकिन मुझे गांधी अब प्रिय नहीं है, ये एक दीगर मुद्दा है, मैं उस पर कभी और बात करूँगा। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने मुस्लिम समाज को एक बात कही थी, शायद लोग भूल गए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने 1955 के आसपास कहा था कि अब ज़रूरत है मुसलमानों को कि वो दलितों का सहयोग करें। दलितों माने हिंदू जो दलित है, उसकी सशक्तिकरण में उसकी मदद करें, उसको उसका मार्गदर्शन करें। लेकिन क्या किया? क्या आपने डॉक्टर अंबेडकर की बात मानी? सच्चाई ये है कि मुस्लिम तबके ने भी, खास करके एलीट ने, दोस्तियां कहाँ की, राजनीतिक गोलबंदियां कहाँ थीं, गठबंधन कहाँ थे, हृदय कहाँ मिले हुए थे? दिल तो जुड़े हुए थे सवर्ण समाज के साथ। गालियां दोगे दलित समाज को कि वो हिंदुत्ववादी हो गया है, गालियां दोगे अति पिछड़े समाज को कि वो हिंदुत्ववादी हो गया है। ये नहीं है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि आज भी इस देश में न तो दलित हिंदुत्ववादी हुआ है और न पिछड़ा हिंदुत्ववादी हुआ है। कुछ अपवाद आपको मिल सकते हैं, और उसमें भी दलित और अति पिछड़ा कहीं लाठियाँ चलाता है क्या? बिहार हो या हरियाणा, उत्तर प्रदेश हो या गुजरात, आप मुझे एक आध अपवाद छोड़ करके कोई उदाहरण बता दीजिए जहां सांप्रदायिक हिंसा में अति पिछड़े समाज ने और दलित समाज ने कभी मुसलमानों पर अटैक किया। एक आध कोई उदाहरण हमें बता दीजिए। सच्चाई ये है कि मोनू मानेसर कौन है? ये जो सामाजिक न्याय के झंडा बरदार है, वो क्यों नहीं जाते हरियाणा? क्यों यादवों को नहीं सुधारते कि जाकर के सामाजिक न्याय की बात हो रही है, सांप्रदायिक नहीं बनना है, वहाँ तो आपका नहीं चलता ये ना सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में चलता है, इसलिए क्योंकि आपको यहाँ सत्ता चाहिए, और सत्ता आपको आगे नहीं बढ़ानी है, आपको समावेशी डेवलपमेंट नहीं चाहिए डेमोक्रेसी का। इसको भी समझने की ज़रूरत है। और वो तबका जिसको जी भर के गालियाँ दी जाती हैं, मुझे सर बड़ा आश्चर्य होता है कि जब आप अति पिछड़े समाज के लिए कहते हैं कि वो कांवड़ धो रहे हैं, वो अंधविश्वासी हो गए हैं। सच्चाई ये है कि इस देश में अधिकांश व्यक्तियों की अपनी आस्था है। कुछ होंगे जो आस्था नहीं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, लेकिन वो लोग जो गरीब हैं, जो मजबूर हैं, हिंदू हों या मुसलमान हों, जब उनका बच्चा बीमार होता है और उनकी हैसियत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की नहीं होती है, तो वो ईश्वर को याद करता है, अल्लाह को याद करता है, कभी मन्नत मांगता है तो कभी किसी मंदिर में जाता है, लेकिन वो सांप्रदायिक नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट कर रहा है क्योंकि वो पूजा पाठ में विश्वास करता है, तो फिर ये आपका भ्रम है। और यही जो चूक हो रही है कि आप उसके सोशल स्ट्रक्चर को नहीं समझना चाहते हैं, उसके अपनी समझ को नहीं समझना चाहते हैं, और इसलिए आप केवल बाहर से बैठ करके उस सांप्रदायिकता के कारण को तलाश करना चाहते हैं। वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी ने भी मुखौटा ओबीसी का लगाया। जो मोड़ घांची जाति है वो नरेंद्र मोदी के पहले ओबीसी में नहीं थी, आखिरी जो सिग्नेचर है वो नरेंद्र मोदी का है। हालांकि प्रक्रिया पहले शुरू हो गई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बाज़ाब्ता कई चुनावों में उस मुखौटे का इस्तेमाल किया। वो चाय बेचने वाले से लेकर के वो ओबीसी जाति से अपने आप को जोड़ते हैं, और चुनाव दर चुनाव उस आदमी ने जीते और कई और मुखौटे पैदा किए। वो मुखौटे चौहान से पैदा किए, वो मुखौटे राजभर से लेकर के आया, वो मुखौटे नट से लेकर के आया, वो मुखौटे कंजर से लेकर के आया, वो मुखौटे मुसहर से लेकर के आया। तो उसमें गलती किसकी है? आप बोलोगे कि ये जो मुसहर है, ये जो बंजारा है, ये जो नट है, ये तो साहब भाजपाई है, 5 किलो राशन पे बिक गया है। अरे साहब, आपने तो कभी 5 किलो राशन के लिए भी नहीं पूछा, आपने तो कभी उसके घर द्वार जाकर के उसको सम्मान भी नहीं दिया। वो सम्मान का भूखा है, वो उत्पीड़न नहीं चाहता। और अगर आप उसका उत्पीड़न करते हैं, अगर आप उसका अपमान करते हैं, तो फिर उसे मोदी से कोई दिक्कत नहीं। असली सच्चाई है, आपके साथ वो जुड़ना चाहता है,